आज की ये कहानी मैंने रेडिट से लिया है। अब मैं ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा जिसने ये कहानी पोस्ट किया है। मुझे हाइकिंग का बहुत शौक है। हर साल मैं हाइकिंग करने जाता हूँ। मैंने बहुत सारे अजीबोगरीब जानवर या फिर अजीब क्रीचर्स की भयानक कहानियाँ दूसरे हाइकर से सुने हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे जानवर या कोई ऐसे अजीब क्रिएचर को आज तक नहीं देखा है। लेकिन इस बार शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पास एक ऐप है जिससे मुझे मेरे आसपास की सारी हाइकिंग स्पॉट के बारे में झट से पता चल जाता है। उस ऐप की लिस्ट की लगभग सारी स्पॉट मैंने देख लिया है, इसलिए इस बार एक नया स्पॉट ढूंढ रहा था। तभी मेरी नज़र लिस्ट के आखिर में एक स्पॉट पर गई। स्पॉट में बस एक ही रिव्यू था, इसमें बस गुड प्लेस लिखा था। तो मैंने उस स्पॉट के लिए तैयार हो गया अपने 3 साल के जर्मन शेफर्ड डॉग के साथ जाने के लिए। मेरे कुत्ते का नाम था टाइसन। मैं अपने बैकपैक में फर्स्ट एड बॉक्स, कुछ खाने पीने के सामान और टाइसन के लिए अलग से कुछ रॉ मीट पैक करके अपने कार में डाल दिया। टाइसन और मैं निकल पड़े। मैप के नेविगेशन के हिसाब से मैं रास्ते में चल रहा था। वो रास्ता धीरे धीरे काफी संकरा हुआ था। मतलब उस रास्ते में बस एक कार जाने लायक ही जगह बची थी। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं सामने से कोई कार ना आ रही हो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अजीब बात यह है, एक भी हाइकर वहां से वापस नहीं आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पार्किंग दिखा। वहां एक और अजीब चीज ये थी कि वहां मेरे कार और मेरे अलावा और किसी की भी कार नहीं थी। शायद मैं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ गया था। जब मैंने ऐप में चेक किया तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था। फिर मैंने टाइसन को कार से उतारा, अपना बैकपैक लिया और आगे चलने लगा। वहां का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। इतना खूबसूरत हाइकिंग स्पॉट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। टाइसन और मैं आगे चलने लगे। खूबसूरत वादियां, झरने की आवाज बहुत ही खुशनुमा था। कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद हम शायद चोटी तक पहुंच गए थे। वो एक बहुत गहरा जंगल था। टाइसन जंगल के बीचों बीच एक छोटे से मैदान में रुक गया। मैं भी रुक गया और तब अचानक एक बहुत ही भयानक सड़ाने वाली बदबू छूटने लगी। मैंने अपनी नाक को टी शर्ट से ढक लिया। इतनी गंदी बदबू थी कि एक आदमी आराम से आधे घंटे में मर जाए। फिर मैंने और टाइसन ने अपने ठीक लेफ्ट कॉर्नर में देखा। हमसे करीब 200 मीटर दूर एक बहुत ही सुंदर और अजीब सा हिरन पानी पी रहा था। वो हिरन एकदम अलग था दूसरे हिरनों से, बहुत ही अलग था। फिर कुछ देर बाद जब मेरी नज़र उस ओर गई, मैं बिल्कुल अंदर तक काम गया। वो असल में एक हिरन नहीं था। जी हाँ, वो एक वेंडिगो था। वो एक अजीब नज़र से मुझे और टाइसन को घूरे जा रहा था। अचानक टाइसन डर के मारे भौंकने लगा। मैंने देखा वो शैतान वेंडिगो अपने पीछे के 2 पैरों पे खड़ा है और हमारी तरफ गुस्से से देखने लगा। फिर अचानक वो हमारी तरफ भागने लगा। मैं और टाइसन भी पीछे की तरफ भागने लगे फुल स्पीड में। मुझे पता नहीं मैं किस ओर भाग रहा था। भी भागते भागते मुझे कई चोटें भी लगी हाथों में और पैरों में। फिर सामने एक डेड एंड आ गया। मैं रुक गया। जब मैं पीछे मुड़ा, टाइसन नहीं था। मैंने उसे बहुत आवाज दी, बहुत बुलाया, टाइसन वेयर आर यू। फिर पीछे भागा। कुछ दूर जाने के बाद
मुझे टाइसन बहुत जख्मी हालत में एक झाड़ी के पीछे मिला। काफी खून बह गया था टाइसन का। खुशी की बात यह थी वो अब तक जिंदा था। मैंने अपना बैकपैक नीचे रखा और टाइसन को उठा लिया और वहां से जाने का रास्ता ढूंढने लगा। फिर एक बार ऐसी ही भयानक सड़ी हुई बदबू फिर से आने लगी। जब मैंने सामने देखा मेरे होश उड़ गए। वो शैतान मुझसे ठीक 50 मीटर दूर खड़ा हमें देख रहा था। इतना भयानक होता है एक वेंडिगो मैंने उस दिन जाना। उसकी लंबाई करीब 8 फीट होगी, हिरन जैसा सर और सींग, और उसका शरीर आधा इंसानी और आधा हिरन जैसा। और हाँ, दांत तो पूछिए ही मत, इतने बड़े और भयानक, क्या कहें। वो शैतान फिर से हमारी ओर लपका और हमारे पीछे पड़ गया। टाइसन का टिफिन बॉक्स जिसमें कुछ रॉ मीट था उसे मैंने पीछे फेंक दिया और शायद मेरा आइडिया काम कर गया। वो शैतान टाइसन के टिफिन बॉक्स को वहीं रुक कर आने लगा। इसी बीच मैं और टाइसन रास्ता ढूंढते ढूंढते अपनी कार के पास आ गए। फिर मैंने कार लेकर नीचे आ गया और टाइसन को एक वेट हॉस्पिटल में तुरंत ही एडमिट करवा दिया। उस वेट ने पूछा, आखिर क्या हुआ है? मैंने बोला, एक भालू ने हम पर अचानक हमला कर दिया था। वो वेट भी मान गई। जब टाइसन की सर्जरी खत्म हुई तो उस वेट सर्जन ने एक 4 इंच का दांत टाइसन के शरीर से निकाला था। वेट ने कहा, लगता है भालू काफी बड़ा था। मैंने भी कहा, जी हाँ, काफी बड़ा था। फिर कुछ दिन बाद टाइसन भी ठीक हो गया। फिर मैंने अपनी उसी हाइकिंग ऐप में जब दोबारा देखा, वो स्पॉट उस ऐप में था ही नहीं। मैं तो हैरान हो गया हूं ये देखकर, लेकिन वो स्पॉट वहां था ही नहीं। तो ये थी मेरी आप बीती एक वेंडिगो के साथ। धन्यवाद।